आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आज हम सब तुलसीदास जी के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। उनकी साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, उन सभी को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि थे और ये राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये अपने काव्यों में राम की महत्ता को ज़्यादा लिखा करते थे। देखते हैं इनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास, वास्तविक नाम राम बोला दुबे, जन्म तिथि 13 अगस्त 1532, जन्म स्थान राजापुर उर्फ रकड़ा, बांदा, उत्तर प्रदेश, मृत्यु 31 जुलाई 1623 ईस्वी, मृत्यु स्थान 80 घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीयता भारतीय, धर्म हिंदू, भाषा ब्रज तथा अवधी। ये अपने ग्रंथों में ब्रज तथा अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली। पुत्र का नाम तारकी, गुरु का नाम नर हरिदास, सम्मान संत गोस्वामी, अभिनव वाल्मीकि, भक्त शिरोमणि। शैली दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया और पद शैली का प्रयोग करते थे। रचनाएं हैं इनकी रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, बरवे रामायण, दोहावली, गीतावली और कवितावली। आइए विस्तृत रूप में इनके जीवन परिचय को देखते हैं। ऊपर संक्षिप्त रूप में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको ग्राफ के हिसाब से समझाया गया है। चलिए देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1554 अर्थात 1497 ईस्वी माना जाता है, परंतु तुलसीदास जी के जन्म तिथि तथा जन्म स्थान के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार उनकी जन्म तिथि तथा जन्म स्थान इस प्रकार हैं। जन्म तिथि देखिए क्या क्या बताया गया इनका। 1997 भी बताया गया, 1526 भी बताया गया और 1532 ईस्वी भी। जन्म स्थान भी राजापुर को भी बताया गया, सोरो को भी बताया गया और सुकर क्षेत्र जो कि आजमगढ़ में है उसे भी बताया गया है। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माँ का नाम हुलसी था। ये सरयोपार्यन ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। इस कारण इनका बचपन बड़े कष्ट में व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनकी भेंट बाबा नरहरिदास से हो गई। इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। इनकी शिक्षा दीक्षा की, अतः तुलसीदास ने इनको अपना गुरु मान लिया। बड़े होने पर तुलसीदास काशी चले गए। वहाँ शेष सनातन नामक विद्वान से वेदों, शास्त्रों, पुराणों व दर्शन का गहन अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त करके ये अपने जन्मभूमि राजापुर ग्राम लौट आए। अपने ग्राम में रहते हुए दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हो गया। तुलसीदास जी घर लौटने पर तुलसीदास ने जब अपनी पत्नी को नहीं पाया तो उसका वियोग सहन न कर सके
और सीधे लगभग आधी रात के समय अपने पत्नी के पास पहुँचे। पत्नी को उनका यह व्यवहार उचित नहीं लगा। उन्होंने तुलसी को फटकारा और कहा, लाज न आई आपको, दौड़े आयो साथ। पत्नी की यह बात तुलसी के हृदय में ऐसी लगी कि उनका मन संसार से विमुख हो गया और वह सन्यासी होकर राम की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने सन्यास लेकर काशी, चित्रकूट और अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। अब इनका जीवन तीर्थ यात्रा, भजन, कीर्तन, सत्संग और राम कथा विवेचन में ही व्यतीत होता था। राम भक्ति और काव्य रचना में रत रहते हुए सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर तुलसीदास जी का स्वर्गवास हो गया। ये था इनका जीवन परिचय। अब इनके साहित्यिक परिचय को भी हम देख लेते हैं। तुलसी भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के रामाश्रय शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका जैसे लगभग 12 उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की जो अभिवृद्धि की है वह अन्य किसी कवि ने नहीं की। इनका रामचरितमानस हिंदी साहित्य की ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का श्रेष्ठतम ग्रंथ है। इसी एकमात्र ग्रंथ के आधार पर तुलसीदास जी की गणना विश्व साहित्य की महान विभूतियों में की जा सकती है। अपनी अद्वितीय काव्य प्रतिभा, समन्वयवादी भावना और लोक मंगलकारी साधना के कारण तुलसी हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। अतः तुलसी को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जा सकता है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी देख लेते हैं। तुलसीदास ने लगभग 12 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की? 12 ग्रंथों की रचना की। उनके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलला न छू आदि। इन ग्रंथों में रामचरितमानस हिंदी का ही नहीं अपितु विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। समूचे भारत में यह ग्रंथ बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में तो इसकी समता का अन्य कोई ग्रंथ ही नहीं। दूसरा श्रेष्ठ ग्रंथ विनय पत्रिका है। इसमें तुलसी ने भगवान राम से अपने उद्धार के लिए विनय की है। इस प्रकार तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं। आशा करती हूँ आप सभी को तुलसीदास जी के जीवन परिचय समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।